अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 5 का एसएसटी का पेज नंबर 48 यहाँ से हम कर रहे हैं। 48 की रीडिंग करने लगी हूँ मैं आपके पास। यहाँ पे हमारे पास मिनरल्स यानी कि मादनियात, पावर रिसोर्सेज यानी कि कौन कौन से हमारे पास पावर रिसोर्सेज कौन से ज़राए हैं एंड इंडस्ट्रीज़ और सनतें इसकी जो हैं। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। हावर ताहम इन रिसेंट ईयर्स मौजूदा जो ये साल हैं इट हैज़ बिकम मोर इंडस्ट्रियलाइज, ये बहुत ज़्यादा सन्नती बन गया है। एन इंडस्ट्रियल कंट्री प्रोड्यूसेस गुड्स, एक कोई भी सन्नती जो मुल्क है वो किसी भी किस्म का सामान बना सकते हैं यूजिंग इट्स ऑन पावर, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एंड नेचुरल रिसोर्सेज और उसके पास जो कुदरती ज़राए होते हैं उनका इस्तेमाल करके। एनी कंट्री दैट वांट्स टू डेवलप न्यू इंडस्ट्रीज़, कोई भी मुल्क जो कि नई सनतें बनाना चाहता है, मस्ट हैव पावर, उसके पास अपनी पावर होनी चाहिए, वाटर पानी एंड रॉ मटीरियल्स ख़ाम माल होना चाहिए, मशीन्स होनी चाहिए एंड वर्कर्स और मुख्तलिफ किस्म की मशीनें और उस पर काम करने वाले वर्कर्स होने चाहिए। मिनरल्स मादनियात स्पेशली ख़ास तौर पर आयरन और हैं आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री किसी भी सनत के लिए अहम होते हैं। इन पाकिस्तान में देर आर रिच डिपॉजिट्स ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा तादाद में नॉन मेटालिक मिनरल्स जो हैं वो जमा किए हुए हैं। बट देर आर वेरी फ्यू मेटालिक मिनरल्स, लेकिन यहाँ पे मेटालिक जो यानी कि धाती जो मिनरल्स मादनियात है वो बहुत कम है। मिनरल्स आर नॉट सो हार्ड, मिनरल्स यानी कि मादनियात जो है वो बहुत सख्त नहीं होते टू फाइंड, उनको हार्ड मुश्किल नहीं होता टू फाइंड, उनको तलाश करना, बट आर सम टाइम्स डिफ़िकल्ट, लेकिन बाज़ औक़ात वो मुश्किल होता है टू एक्सप्लॉइट, उनको बनाने के लिए, बिकॉज दे हैव टू बी माइंड, क्योंकि उनकी कानकुनी करनी होती है, रिफाइंड, उनका सारा प्रोसेस जो उसके ऊपर उसको साफ़ करने के लिए लगाना होता है एंड ट्रांसपोर्टेड, और उसको आगे मुंतकिल करना होता है बिफोर दे कैन बी यूज़, उनको इस्तेमाल करने से पहले। बिफोर आ मिनरल इज़ माइंस, इससे पहले कि किसी भी मिनरल किसी भी मादनियात को माइन करने के लिए, उनको इसकी कानकुनी करने के लिए अ स्टडी हैज़ टू बी मेड टू फाइंड आउट इफ़ इट्स वर्थ माइनिंग और नॉट, उससे पहले उसकी स्टडी कर लेनी चाहिए कि इसको इसकी कानकुनी करना हमारे लिए अच्छा साबित होगा, कीमती साबित होगा या नहीं। समटाइम्स द कॉस्ट आर टू हाई, बाज़ औक़ात उसकी जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी होती हैं। समटाइम्स द कॉस्ट आर टू हाई और द अमाउंट दैट कैन बी प्रोड्यूस इज़ टू लिटल, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हमने उसके ऊपर पैसे लगाए होते हैं वो बहुत कम, उसकी जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी होती है, लेकिन हमें उसकी जो चीज़ मिल रही होती है, उसके जो पैसे मिल रहे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। आगे हमारे पास रॉ मटेरियल्स यानी कि ख़ाम माल हमारे पास, एनी मैटर विच इज़ इन नेचुरल स्टेट, कोई भी ऐसा मादा, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नेचुरल स्टेट में हो यानी कि कुदरती ज़राए के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, एंड इज़ नॉट ह्यूमन मेड, और इंसान ने वो चीज़ ना बनाई हो, इज़ अ रॉ मटेरियल, वो ख़ाम माल या रॉ मटेरियल कहलाता है। दे कैन बी प्लांट्स और मिनरल्स, ये पौधे भी हो सकते हैं और मादनियात भी हो सकते हैं। सम रॉ मटेरियल्स, कुछ रॉ मटेरियल, कुछ ख़ाम माल ऐसे हैं सच एज, जैसा कि प्लांट्स हैं, पौधे हमारे पास सैंडवुड और लकड़ी, एंड सम टाइप्स ऑफ रॉक, और कुछ किस्म की हमारे पास चट्टानों की इकसाम है, आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, जो कि ज़मीन की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। हावर टाइम अंडर द अर्थ सरफेस, ज़मीन की सतह के नीचे देयर आर मैनी मिनरल्स, बहुत ज़्यादा मादनियात होते हैं, विच आर यूज इन इंडस्ट्री, जो कि सनत में इस्तेमाल होते हैं। देयर आर मेटालिक मिनरल्स, यहाँ पे कुछ धाती मादनियात भी होती हैं सच एज आयरन और, जिसमें हमारे पास लोहा वगैरह, कॉपर है, क्रोमाइट है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारी हमारे पास मेटालिक मिनरल्स हैं। उसके बाद देयर आर नॉन मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स भी हमारे पास हैं कुछ सच एज, जिसमें हमारे पास सल्फ़र है, रॉक साल्ट है, बेरिट है, जिप्सम है, सोपस्टोन है, फ्लोराइड, मैग्नीसाइट है, सैलिसाइट है, एंड प्रीशियस स्टोन्स लाइक डायमंड्स, एमरल्ड्स एंड रबीज़, ये सारे हमारे पास नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल वर्क करते हैं। उसके बाद है हमारे पास द माइनिंग इंडस्ट्री। माइनिंग कहते हैं हम कान को नहीं करें, इंडस्ट्री सन्नत है हमारे पास। रॉक साल्ट वाज फर्स्ट माइंड इन पाकिस्तान इन 1872, रॉक साल्ट यानी कि नमक की कान जो है वो पहली दफ़ा खोदी गई थी पाकिस्तान में 1872 में। इन 1974 में द गवर्नमेंट हुकूमत ने स्टार्टेड द पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट ने जो है वो हुकूमत ने एक पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो वो बनाई थी। इट्स जॉब वाज टू डेवलप द कॉपर माइंस एट सेंडक इन बलोचिस्तान, उसका काम ये था कि उसने कॉपर माइंस तांबे की जो कानकुनी करनी थी सेंडक में इन बलोचिस्तान में। इन 1979 में जेमस्टोन कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड वाज इस्टेब्लिश्ड। जेमस्टोन कॉरपोरेशन पाकिस्तान की जो है वो कंपनी बनाई गई थी टू फाइंड जेमस्टोन को तलाश करने के लिए एंड सेटअप एन इंडस्ट्री, और एक सन्नत बनाने के लिए।